गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेबर कोस्ट वेरिएंस जो है कल हमने वो स्टार्ट किया था और उसके हमने थ्योरेटिकल पोर्शन और फॉर्मूलाज वगैरह किए थे। ठीक है, आज हम वो फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करके देखेंगे कि लेबर वेरिएंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट वेरिएंस इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा गिवन है, स्टैंडर्ड डाटा और एक्चुअल जो है फिगर्स हमें गिवन है। तो इस केस में हमने पहले क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम विच आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट या स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम गिवन होगा तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, सो इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है वेजिस पर मैन पर मंथ जो स्टैंडर्ड की दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं, 200 रुपीज़। ठीक है, ये है पर मंथ की। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे कितने हैं, 20। तो ये एक मंथ की है, एक मंथ में वर्किंग डेज कितने बनते हैं, 20। सो हम क्या करेंगे, पर डे की वेजेस निकालेंगे, रेट कितना है, तो यहाँ पे आ गया 10 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेट पर डे। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे निकालना है एक्चुअल रेट पर डे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 198 जो है एवरेज वेजेस पर मैन पर मंथ की है। तो एक मंथ में कितने दिन काम हुआ है, 18 डेज। तो 198 को 118 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। तो एक्चुअल रेट पर डे भी आ गया और स्टैंडर्ड रेट पर डे भी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा उन्होंने, नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड कितने हैं स्टैंडर्ड में, 100। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 20। अगर 100 मैन जो हैं वो 20 वर्किंग डेज काम करें तो 2000 मैन डेज बन गए। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड मैन डेज निकालने हैं 5000 आउटपुट पे। आउटपुट हमारी कितनी है, 5000 आउटपुट पे हमने स्टैंडर्ड मैन डेज निकालने। तो हम क्या करेंगे, 2000 स्टैंडर्ड मैन डेज जो है कितनी आउटपुट बना रहे हैं, 5000। सो 5000 से डिवाइड करेंगे तो हमने निकालनी एक्चुअल में कितने बना रहे हैं, ये फॉर्मूला में था ना एक्चुअल में कितना बना रहे हैं, तो फिर हमने 4800 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा कितना आ गया, 1920 मैंडेज आ गए। ठीक है, तो एक्चुअल मैंडेज अगर हम निकालें तो हम 4800 जो आउटपुट है, ठीक है, ये तो हमने यूज़ कर ली। एक्चुअल मैंडेज निकालें तो हम क्या करेंगे, 90 नंबर ऑफ मैंस एम्प्लॉयड थे और नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 18। 18 इंटू 90 जब हम करेंगे 1620 हमारे मैंडेज आ जाएंगे। अब हमने फर्स्ट क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, ये देखिएगा, नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड। अब कॉस्ट हमने निकालनी है, नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड को हम एवरेज वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना आ गया, 20,000। ठीक है, 20,000 को हम डिवाइड करेंगे 5000 से, क्योंकि हमारी आउटपुट थी। हम अब हमने किसका आउटपुट है निकालने, 4800 पे, तो 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 19200 जो है एक्चुअल आउटपुट आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर निकालनी है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 90 वर्कर्स की। हमारे वर्कर्स टोटल कितने थे, 90 वर्कर्स की 198, तो 17820 आ गया। ठीक है, 90 इंटू 198 जब हमने किया तो 17820 आ गया। ठीक है, अब हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमने 119,200 निकाला है इसको हम लेस करेंगे किससे, 17820 से। तो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितनी आ गई, 1380। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो फेवरेबल होता है, अगर नेगेटिव में आंसर आए तो एडवर्स आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है रेट ऑफ पे वेरिएंस। रेट ऑफ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट जैसे हमने निकाला था यहाँ पे 10 रुपीज़ और एक्चुअल रेट भी निकाला था 11 रुपीज़, सो 10 माइनस 11। और एक्चुअल टाइम कितना था हमारा, 1620 मैंडेज। ये देखिए एक्चुअल मैंडेज हमने निकाले थे यहाँ पे पहले ही, 1620 मैंडेज। सो 10 माइनस 11 को हम 1620 से इनका डिफरेंस लेके हम
1620 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1620 अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों आया, क्योंकि 1620 यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है, तो हमारा ये रेट ऑफ पे वेरिएंस भी आ गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी निकल आया। अब हमने क्या निकालना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब मैंने क्या बताया था, टाइम। तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का डिफरेंस लेके इसे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना था, 1920 था। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला था स्टैंडर्ड टाइम। वन नाइन टू जीरो और 1620, 1620 भी यहीं पे, ये देखिए 1620 मैन डेज, और इसी तरह से हमने 1920 मैन डेज ये निकाले थे। इन दोनों का डिफरेंस 1920 और 1620 को अगर हम लेस करें तो कितना बनता है 300 इंटू स्टैंडर्ड रेट हमें कितना गिवन है 10, हमने निकाला था खुद, इंटू 10 करना है। सो हमारा यहाँ पे कितना आया, 10 से मल्टीप्लाई करके 3000 फेवरेबल, यानी कि प्लस में 3000 हमारा आ गया। सो हमारा अगर देखें यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस का कितना आंसर आया, 1380 फेवरेबल में आया। ठीक है, तो इसी तरह रेट ऑफ पे वेरिएंस का कितना आंसर आया, 1620 अनफेवरेबल आया, और लेबर एफिशिएंसी का कितना आंसर आया, 3000 फेवरेबल में आया। ठीक है, सो इसी तरह से हमारा ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार लेबर वेरिएंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेना, एक बार ये भी करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।